डॉक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अब फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर टीडीएस देना होगा। ऑलरेडी सरकार इस बारे में सोच रही थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी टैक्स के दायरे में किस तरीके से लाया जाए, और अब ये कानून आ चुका है जिस प्रोविजन फाइनेंस एक्ट ऑफ 2022 के प्रोविजन में ये कहा गया है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के साथ जिनकी डील साइन होती है, सेल्स प्रमोशन जो लोग करते हैं और जिन्हें फ्री प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, इन्हीं प्रमोशन करने के लिए उन्हें अब उन फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% टीडीएस देना होगा। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फॉलोइंग है और कोई ब्रांड उससे कोलैबोरेट करता है कि आप मेरा फोन प्रमोट कर दें या आप ये मेकअप प्रोडक्ट प्रमोट कर दें या आप एक गाड़ी प्रमोट कर दें, और प्रमोशन के बदले में उन्हें फ्री प्रोडक्ट दिए जाते हैं, तो उस फ्री प्रोडक्ट को भी अब टैक्सेबल बना दिया गया है। ये कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रेम की है जिसमें बताया है कि किन सर्कमस्टांसेस में टीडीएस कटेगा और किन सर्कमस्टांसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। ये जो नए कानून है ये 1 जुलाई से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस एक्ट ऑफ 2022 में नए प्रोविजन को ऐड करके टैक्स बेस को वाइडन कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, सेल्स प्रमोशन अगर वो करते हैं, उसके लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उन्हें अपनी टैक्स रिटर्न में ये मेंशन करना होगा और बताना होगा कि उन्होंने जो फ्री में प्रोडक्ट दिए हैं उसकी वर्थ कितनी थी और उस पर उन्होंने कितना टैक्स दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये कहा गया है कि उन्हें भी कोई इक्विपमेंट अगर किसी प्रमोशन के लिए या मार्केटिंग के लिए दिया जाता है, तो अगर वो उस इक्विपमेंट को रख लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वन प्लस है, सैमसंग है, उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को एक फोन दे दिया फ्री में उस फोन की प्रमोशन करने के लिए, तो जो फ्री प्रोडक्ट उनको मिला है उसके ऊपर 10% टीडीएस उन्हें पे करना होगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट मार्केटिंग का इस तरीके का है कि हम आपको फोन देंगे, आप उसकी सेल्स पिच जो है वो रेडी करें, आप उसकी मार्केटिंग करें और उसके बाद प्रोडक्ट हमें वापस कर दें, उसके बदले में आपको पेमेंट की जाएगी, अगर प्रोडक्ट उन्हें नहीं दिया जाता परमानेंटली तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा, फिर वही उनकी जो इनकम होगी उसके ऊपर उन्हें इनकम टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये कहा गया है कि ये प्रोडक्ट किसी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के लिए दिया गया हो या अन्य किसी बेनिफिट के तौर पर अगर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिया जाता है, चाहे कोई गाड़ी है, मोबाइल है, आउटफिट है, कॉस्मेटिक्स है या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट अगर सेल्स मार्केटिंग करने के बाद, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करने के बाद इन्फ्लुएंसर अपने पास ही रख रहा है तो उसके ऊपर उसे 10% टीडीएस कटवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो जितना भी प्रोडक्ट है वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे वापस कर रहा है तो उसे बेनिफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसमें सेक्शन 194R जो है टीडीएस प्रोविजन एक्ट की, उसका इस्तेमाल किया गया है और फाइनेंस एक्ट का, और उसमें कहा गया है कि लीगली स्पीकिंग कई सारे इंस्टेंसेस आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांड से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं, मेरा कोड आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट पड़ेगा। तो उस मामले में कहा गया है कि लीगली स्पीकिंग सेल्स डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट या रिबेट्स अगर कस्टमर को ऑफर की जाती है लिस्टेड रिटेल प्राइस से, वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो सेलर्स को उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। इसी के चलते कह दिया है कि अगर कोई डिडक्शन की जाती है, कोई डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट या रिबेट दी जाती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन साथ ही में कहा है कि जहां पर फ्री सैंपल्स की बारी आती है और ये फ्री सैंपल्स के एम्बिट में डॉक्टर्स को भी लाया गया है, ये कहा है कि जहां पर एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है और उसे फ्री मेडिसिन सैंपल कोई कंपनी प्रोवाइड करती है या कोई कंसल्टेंट है, उसे फ्री अगर सैंपल प्रोवाइड किया जाता है मेडिसिन का, तो उसे भी टीडीएस के इस प्रोविजन में लाया जाएगा। टीडीएस जो है पहले हॉस्पिटल के अकाउंट पर कटेगा क्योंकि डॉक्टर जो है वो उसी हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है। हॉस्पिटल उसके बाद जो है उसे एक बेनिफिट कंसीडर कर सकता है डॉक्टर के लिए और उसके ऊपर इनकम टैक्स कटवा सकता है, और उसके बाद सैलरी एक्सपेंडिचर में उसे एज ए डिडक्शन काउंट किया जा सकता है। लेकिन एट फर्स्ट उसकी डिडक्शन जो है वो हॉस्पिटल के अकाउंट से होगी अगर कोई भी फ्री सैंपल किसी डॉक्टर को दिया जाता है जो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल का मुलाजिम है। ये कहा कि पहले हॉस्पिटल के हैंड्स पर ये टैक्सेबल होगा और उसके बाद
एज अ सैलरी एक्सपेंडिचर डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल होगा ये टैक्स की अमाउंट। अल्टीमेटली जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा और हॉस्पिटल का नहीं। हॉस्पिटल जो है वो क्रेडिट ले सकता है इस टैक्स डिडक्शन की 194R सेक्शन के तहत और टैक्स रिटर्न भरते समय जो है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन बात यही कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी तक अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे और अगर उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिल रहा था तो वो टैक्सेबल नहीं था, अब उन्हें भी 1 जुलाई के बाद से जितने भी प्रोडक्ट्स मुफ्त में मिलते हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में डॉक्टर्स भी, चाहे वो किसी अस्पताल में काम कर रहे हो, उन्हें अगर फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, तो उन्हें उस प्रोडक्ट के ऊपर टीडीएस भरना पड़ेगा और टीडीएस का परसेंटेज जो है वो 10% बताया जा रहा है। ये जो कानूनों में तब्दीली लाई गई है, ये इसके बारे में कहा यह गया है कि सरकार टैक्स बेस को वाइडन करने की कोशिश कर रही है कि पहले जो लोग कमाई कर भी रहे थे या कोई बेनिफिट उन्हें मिल भी रहा था लेकिन उसके ऊपर वो कोई टैक्स पे नहीं कर रहे थे, अब उन्हें भी टैक्स पे करना होगा। जाहिर सी बात है, आम व्यक्ति अगर कभी कोई गाड़ी खरीदता है या कोई मोबाइल खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स पे करता है। लेकिन यही अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अगर गिफ्ट के तौर पर या मार्केटिंग करने के लिए फ्री में कोई प्रोडक्ट दे दिया जाता है, कोई गाड़ी दे दी जाती है, कोई मोबाइल दे दिया जाता है, कोई इक्विपमेंट दे दिया जाता है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पहले उस पर टैक्स पे करने की जरूरत होती नहीं थी क्योंकि उसने वो चीज खरीदी नहीं थी, उसे वो चीज मुफ्त में दे दी गई होती थी। इसीलिए अब ये कह दिया गया है कि अब अगर आपको कोई भी फ्री भी दी जाती है, कोई भी फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा।